थोड़ा सा मेरा कार्य कर दीजिए। कहने लगे कि बोलो क्या बात है। आज कहने लगी कि मेरी एक पत्रिका पहुंचा दो विप्रदेव। कहने लगे ठीक है लाओ। आज माता रुक्मिणी ने एक कापी और कलम उठाया और पत्रिका लिखने लगी। पत्रिका लिखने लगी। क्या लिखती है मेरे मानो। हाँ जीवन धन, हाँ जीवन पति, हाँ ब्रज बल्लभ, हाँ ब्रज मोहन। सिंदगी सियानी का गाहक से पत्रिका लिख करके आज विप्रदेव को दे दिया कि चले जाओ प्रभु और इसे कन्हैया को दरबार में पहुंचा दीजिए स्वामी। आज लेकर के पत्रिका विप्रदेव और आज चल देते हैं द्वारिकापुरी की सीध लगा करके आज विप्रदेव चले जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की। आज भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ अपने दरबार में बैठे हैं। बलदाऊ कन्हैया अपने दरबार में बैठे आज अनुचरों के सहित बोल कन्हैया लाल की, साचे दरबार की। आज अनुचरों के साथ अपने दरबार में बैठे हैं। इतने में दौड़ता हुआ एक अनुचर आ गया। महाराज प्रणाम स्वीकार हो। ऐश्वर्य हो। अरे क्या खबर लाए हो। अरे महाराज दरवाजे पे एक विप्रदेव आए हैं। ओ विप्रदेव जाओ उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ लेकर के आओ। जाओ। आज बड़े प्रेम से दौड़ता हुआ विप्रदेव को लेकर के आता है। आओ महाराज आओ। आज बड़े प्रेम से विप्रदेव जो ही पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर ने जो ही देखा छठ से दंड प्रणाम किया कि विप्रदेव प्रणाम स्वीकार हो। ऐश्वर्य भव सदा सुखी रहो। कि कहिए विप्रदेव तुम कौन देश से आए हो।
आए हो और ये प्रेम पत्रिका किसकी है, किसकी प्रेम पत्रिका लाए हो? अरे हे भगवान, जानना चाहते हो किस देश से मैं आया हूँ? हाँ बोलो। कि मैं कुंडलपुर से आया हूँ, यह प्रेम पत्रिका लाया हूँ। जानते हो भगवान, मैं कुंडलपुर से आया हूँ और ये प्रेम पत्रिका लाया हूँ। जानते हो किसकी है? बोलो। कि रुक्मणी चरण की दासी है। भगवान सुन रहे हो? हाँ बोलो। कि रुक्मणी चरण की दासी है, उसकी यह प्रेम पत्रिका लाया। रुक्मणी आपकी चरण की दासी है, उसकी ये प्रेम पत्रिका लाया। ओ रुक्मणी की लाओ। जो ही उस पत्रिका को हाथ में लिया, ओ भगवान कन्हैया उस पत्रिका को खोल करके देखा। उस पत्रिका में क्या लिखा है? सर्वप्रथम दासी का प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे मानव आज उस पत्रिका को भगवान कन्हैया पढ़ने लगे और उस पत्रिका में क्या लिखा है? कि गर पुन आए ए स्वामी रुक्मिणी तो मर जाएगी। गर आप न आए ए स्वामी रुक्मिणी देवी मर जाएगी। आज यहाँ बारात अरे शिशुपाल की खर्चे आएगी। अगर आप ना आए और रुक्मणी चंदेली का भूप है, शिशुपाल बोल रे उसके संग में बेह गई घर रुक्मणी दे। अगर आप नहीं आए तो मैं प्राणों को गवा दूंगी, लेकिन चंदेली राजा शिशुपाल के दरबार को नहीं जाऊंगी। देखती हूँ पहले आता कौन है, राजा या राजेश। आज यहाँ की टेरना हुई देश विदेश। आज मेरे मानो इतना सुनते ही भगवान श्याम सुंदर हाथ आज सिर में हाथ लगा करके बैठ गए। आँखों से आंसू गिरने लगे।
दुख दुखी कृष्ण से चलती है। कन्हैया क्यों रो रहे हो, बताओ बात क्या है। अरे कौन तुमको रुलाया है, किसने मेरे भाई को रुलाया है, बोलो कन्हैया। अरे ये कहीं हल में उस बंटा धर न कर दो तो मेरा नाम हल धर नहीं है। बोलो क्यों रो रहे हो। आज चरणों को पकड़ लिया कन्हैया, कहने लगी कि दादा अरे मेरे चरणों की वो चेरी रुक्मिणी आज चली जाएगी। बड़े प्रेम से बलदाऊ कहने लगे ठीक है चिंता ना करो वीरों, रथ का सजाओ, रथ सजाओ। विप्रदेव ठहरो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आज बड़े प्रेम से रथ को सजाते हैं। आज रथ को सजाया, आज रथ को सजाया बलदाऊ कन्हैया विप्रदेव आज उसी रथ पे सवार हुए। कहने लगे कि वीरों भली भांति से गेट की ड्यूटी करना, आज लेकर के रथ चल देते हैं। आज रथ चलता चला जा रहा है मेरी मानो, बोल सांचे दरबार की। आज इधर बड़े प्रेम से महाराज भीष्म का दरबार लगा है और इधर नरेश शिशुपाल की बारात बड़े बाजे गाजे के साथ कुंडलपुर को प्रस्थान कर रही है। बोल सांचे दरबार की। जय हो। जय
बड़े बाजे गाजे के साथ नरेश इस्माइल की बारात चली आ रही है। आज बड़े प्रेम से आज नरेश शिशुपाल दूल्हा बन करके और बच्चे सब लोग बैठ जाओ, बैठो। कब हो दुल्हन आए देखे होगा। आज बड़े प्रेम से मेरी मानो नरेश शिशुपाल आज दूल्हा बनकर के चंदेली को आई, बड़े स्वागत सम्मान के साथ रुकुमवीर ने बिठाया। और भैया पहले का नियम क्या था, पहले जब शादी हुआ करती थी तो जो बहन बेटी की जिसकी सगाई होती थी वो माता गिरजा का पूजन करने के लिए जाया करती थी। आजकल वो रिवाज खत्म हो गई, पहले चलती थी। आज माता रुक्मिणी सखियों के सहित माँ गिरजा का पूजन करने के लिए चली आ रही है। ऐसा दुल्हा ना बेहा जाए, रुकाओ। हम बच आए हो गए है 3 घंटा। हाँ। और इनकी खाने की व्यवस्था होती है 4 घंटा से। ठहराओ, खाने की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ की रिवाज जानते हो क्या है? कौन है महाराज बताओ। जब शादी हो जाती है उसके बाद भोजन कराया जाता है। तो बड़े हुआ हो हमारे हुआ उधर बिहार होल करी इधर हम खावा। तो तुम लोग जा सकते हो, तुम लोगों की सगाई नहीं है, जाओ। तो ना हो तो नाश्ता करा दियो, नाश्ता की बात करते हो, जब तलक भावर नहीं पड़ जाएगी तब तलक पानी नहीं मिलेगा। आए बड़ा करक पड़ा है। आसन ग्रहण करो, जाओ। आज बड़े प्रेम से माता रुक्मिणी चली आ रही है सखियों के साथ कि बिनवो मई शारदा भवानी पति राखेव महारानी।
मेरी मानो माँ गिरजा का पोषण करने के लिए सखियों के साथ रुक्मिणी आती हैं और इधर भगवान श्याम सुंदर अपना रथ लगा करके और रुक्मिणी को अपने रथ पे बिठा लेते हैं। बोल कन्हैया लाल की। आज सखियां दौड़ती चलती दरबार को महाराज, क्या बात है। हे महाराज बोलो। तुम्हारी जो बहन रुक्मिणी है, हाँ सुनते हो महाराज? बोलो बोलो। तुम्हारी जो बहन रुक्मिणी है, क्या वो आज द्वारिकाधीश श्री कन्हैया के साथ उनके रथ पे बैठ के भाग गई हैं। ये क्या कहती हो कि चल दूर खड़ी हो, अरे नीचू किसके सन्मुख तू आई है। ऐसा कहने में ओ दुष्टा फिर जरा नहीं शर्माई है। सुनो राजन, आप मुझे क्यों मार रहे हो? कि मारना है तो मारो राजन, अपनी प्यारी बहना को तुम। मुझको क्यों मार रहे राजन, मुझको क्यों मार रहे राजन, मेरी क्या इसमें गलती है? आपकी गलती एक यही है, आप लोगों के होते हुए
ग्वाले की इतनी बड़ी हिम्मत, जो अपने रथ पे बिठा ले गया। जाओ, हटाओ, नजर से दूर हो जाओ। आज कहने लगे रुकुम्बीर, शिशुपाल कहने लगे कि रुकुम्बीर, अरे मेरे शादी का रोड़ा भाई कन्हैया है, आओ, अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा, हम उसका पीछा करते हैं। जय शंकर की। सभी लोग बैठ जाओ। आज मेरे मानो आकर के नरेश शिशुपाल को आज बलदाऊ घेर लेते हैं आगे से। आज बलदाऊ आकर के पहुंच गए। ठहरो, कहाँ जाओगे? शिशुपाल कहने लगा, अरे बलदाऊ, बलदाऊ हट जा। ए सभी लोग बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। हट जा मेरे सामने से बलदाऊ। आज तेरे प्राण मेरे इन हाथों से नहीं बचेंगे। भाग जा बलदाऊ। अरे शिशुपाल, बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। इतनी देर से चुप बैठ खड़ा हूँ तुझे। अरे शिशुपाल तू भाग जा, ये कहना मेरा शिशुपाल तू भाग जा, ये कहना मेरा मान। वरना एक ही हल से ले लूं तेरी जान। अरे शिशुपाल तू भाग जा, नहीं तो एक ही हल में जमीन में गाड़ दूंगा। सुन, अगर तू इतना बलवान है तो रोक उस कन्हैया को। आज उससे भी निबल लेता हूँ। कन्हैया कि यदि सचों में वीर कहाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। यदि साची माँ का
उसका दूध अदा कर दे। तैयार हो जा, आज देखता हूँ कौन बचाएगा तुझको। आओ बचने दो सहनाई और होने दो लड़ाई। आज नरेश शिशुपाल को पकड़कर बलराम ने फेंक दिया। आज नरेश शिशुपाल रण स्थल को छोड़कर भाग गया। मेरी मानो अब इधर कन्हैया को आकर के रुकुमवीर ने पकड़ लिया। ठहरो, कहाँ जाओगे? अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज दोनों में घमासान युद्ध होती है। बजने दो सहनाई, होने दो। वीर को बंदी बना लेते हैं। वीरों मर गए। जो ही चक्र सुदर्शन को याद किया, कन्हैया ने आज चरणों में गिर गई रुक्मिणी कि नाथ इसे ना मारो, ए मेरा भाग है, इसे ना मारो। आज उसे बंदी बना लेते हैं।
छोड़ दिया लेकिन बंदी बना लिया कि ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो। आज इतने में बलदाऊ दौड़ते आ जाते हैं, अरे कन्हैया ठहरो। आज दौड़कर बलदाऊ आ गए, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? अरे इससे बांधने जा रहे हो कि ये पैरी है या साला है जो इसे बांधते जाते हो। बोलो मनमोहन आगे को ऐसे को कहे जाओ। अरे 2 मिनट सभी लोग रुकना, 2 मिनट के लिए। इसे ना मारो, ये तुम्हारा साला है, बैरी नहीं है। आज बड़े प्रेम से आज राजा भीष्म आ जाते हैं, राजा भीष्म आ जाते हैं और सभी परम भक्त 2 मिनट उठ करके खड़े हो जाएं और आगे बढ़िया हुए। सभी माताएं बहनें भैया दादा लोग 2 मिनट के लिए सभी लोग आगे बढ़िया हुए। आज राजा भीष्म के हाथों में हाथ दे दिए और कहने लगे इसे ले जाओ और ये मेरी अमानत है, मैं बारात लेकर के आऊंगा तब इसे ब्याह करके ले जाऊंगा। आज बड़े प्रेम से लेकर के भीष्म अपनी कन्या को चले जाते हैं और कन्हैया बलदाऊ अपने गोकुल आज द्वारिकापुरी प्रस्थान कर